ब्रह्मपुत्र नदी। नाम सुनते ही शक्ति और सुंदरता की छवि मन में उभर आती है। चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली यह नदी सिर्फ पानी नहीं है, यह जीवनदायिनी है, कहानियों का स्रोत है और प्रकृति की एक ऐसी शक्ति है जो हमें हैरान करती रहती है। ब्रह्मपुत्र के बारे में सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है वो सालाना घटना जिसने सदियों से लोगों को उलझन में डाला हुआ है। हर जून में 3 दिनों के लिए नदी एक चमकदार लाल रंग में बदल जाती है। जरा सोचो, एक नदी जो आमतौर पर नीली या हरी होती है, अचानक लाल रंग के बहते हुए रिबन में बदल जाती है। इस अविश्वसनीय बदलाव का कारण क्या है? क्या यह एक वैज्ञानिक घटना है या यहां कुछ और रहस्यमय है? आइए ब्रह्मपुत्र के लाल पानी के रहस्य में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ब्रह्मपुत्र की यात्रा हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होती है। एक ऐसी पर्वत श्रृंखला जो इतनी विशाल है कि ऐसा लगता है मानो आसमान को छू रही हो। इसका उद्गम स्थल है तिब्बत में मानसरोवर झील, जो गहरे आध्यात्मिक महत्व का स्थान है। यहां बर्फीली चोटियों और साफ आसमान के बीच नदी का जन्म होता है। इस शुद्ध और दूर दराज शुरुआती बिंदु से ब्रह्मपुत्र एक घुमावदार यात्रा शुरू करती है। ये गहरी घाटियों से होकर अपना रास्ता बनाती है, चट्टानी रास्तों पर गिरती है और बहते हुए ताकत इकट्ठा करती है। जैसे ही यह हिमालय की ऊंचाइयों से नीचे उतरती है, यह भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। नदी की यात्रा खुद जीवन को दर्शाती है। यह छोटी और शुद्ध शुरू होती है, चुनौतियों का सामना करती है और आगे बढ़ने के साथ मजबूत होती जाती है। जब तक यह असम के मैदानों में पहुंचती है, यह एक शक्तिशाली नदी होती है जो अपनी सबसे नाटकीय भूमिका निभाने के लिए तैयार होती है। हर साल जैसे ही जून आता है, ब्रह्मपुत्र के पास रहने वाले लोग एक अद्भुत नजारे के लिए खुद को तैयार करते हैं। नदी, जो आमतौर पर मटमैली भूरी होती है, एक कायापलट से गुजरती है। इसका पानी गहरे, लगभग रक्त लाल रंग में बदल जाता है। यह नजारा 3 दिनों तक रहता है, जो इसे देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। कल्पना कीजिए कि आप नदी के किनारे खड़े हैं और पानी बदल रहा है। एक जानी पहचानी नदी लाल रंग की नदी में बदल जाती है। जहां तक नजर काम करती है, वहां तक बहती रहती है। पीढ़ियों से लोग इस वार्षिक घटना से हैरान और उलझन में हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह देवताओं का संकेत है, स्वर्ग से आया कोई संदेश है। दूसरों को संदेह है कि इसका संबंध नदी द्वारा लाए गए खनिजों और तलछट से है, खासकर मानसून के मौसम में। ब्रह्मपुत्र का लाल होना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है, यह इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। असम में इस घटना को अंबुबाची मेला नामक एक भव्य उत्सव के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार कामाख्या मंदिर में होता है, जो एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। यह शक्तिशाली देवी देवी कामाख्या को समर्पित है। माना जाता है कि लाल नदी देवी के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का प्रतीक है। अंबुबाची मेला के दौरान मंदिर के दरवाजे 3 दिनों के लिए बंद रहते हैं, जो देवी के एकांत की अवधि का प्रतीक है। भक्त दूर दूर से मंदिर में आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उत्सव में भाग लेते हैं। प्रार्थनाओं, संगीत और डिवोटीसी की एक साझा भावना के साथ वातावरण विद्युतीय होता है। जहां आस्था लाल नदी की अपनी व्याख्या प्रस्तुत करती है, वहीं विज्ञान एक अधिक आधारभूत व्याख्या प्रदान करता है। साइंटिफिकों ने रंग परिवर्तन के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हुए ब्रह्मपुत्र के पानी का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया है। उनका शोध कई कारकों की ओर इशारा करता है। जून के दौरान इस क्षेत्र में भारी मानसून की बारिश नदी में भारी मात्रा में तलछट और गाद बहाकर ले आती है।
आयरन ऑक्साइड से भरपूर यह तलछट लाल रंग का मुख्य कारण माना जाता है। इसके अलावा मानसून के दौरान नदी का अशांत प्रवाह नदी के तल को मथ देता है, जिससे और भी अधिक लौह युक्त तलछट पानी में मिल जाती है। नतीजतन नाटकीय रंग परिवर्तन होता है, जो इतने सारे लोगों को आकर्षित करता है। हरी भरी घाटियों और हिमालय की राजसी नीली चोटियों की पृष्ठभूमि में बहती लाल ब्रह्मपुत्र एक ऐसा दृश्य बनाती है जो वाकई लुभावना होता है। यह प्राकृतिक दुनिया की अद्भुत शक्ति और सुंदरता का प्रमाण है। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े हैं और नीचे नदी घाटी को निहार रहे हैं। आपके नीचे ब्रह्मपुत्र परिदृश्य के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। इसका पानी एक जीवंत लाल रंग का है। दूरी में पहाड़ियां ऊपर उठती हैं। उनकी ढलानें हजार रंगों की हरियाली से ढकी हुई हैं। और इन सबसे ऊपर नीले रंग का एक विशाल विस्तार आकाश फैला हुआ है। रंगों का यह आश्चर्यजनक कंट्रास्ट, हरे और नीले रंग के सामने लाल नदी, एक ऐसा नजारा है जो आपको इसे देखने के बाद भी लंबे समय तक याद रहता है। कई महान नदियों की तरह ब्रह्मपुत्र को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत में जहां से यह निकलती है, इसे यारलुंग संगपो कहा जाता है। जैसे ही यह भारत में प्रवेश करती है, यह सियांग और बाद में दिहांग बन जाती है। अंत में असम में यह ब्रह्मपुत्र नाम धारण करती है, जो एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है ब्रह्मा का पुत्र। हिंदू धर्म में सृष्टिकर्ता देवता, यह नाम लाखों लोगों के लिए जीवनदायिनी और जीविका के स्रोत के रूप में नदी के महत्व को दर्शाता है। अपने कई नामों के बावजूद यह वही नदी बनी हुई है, प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति, रहस्य और आश्चर्य का स्रोत, और इसके तटों पर रहने वाले लोगों के जीवन और संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। ब्रह्मपुत्र, जून की लाल नदी, बहती रहती है, जो हमें प्राकृतिक दुनिया की स्थायी शक्ति और सुंदरता की याद दिलाती है।